नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बढ़िया सी लाल मसूर की दाल, जिसे आप पनिया दाल भी कह सकते हैं या फिर सूपी दाल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे एज ए सूप के रूप में भी लिया जा सकता है और इसे दाल के रूप में भी लिया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 कटोरी दिखा रही हूँ, एक छोटे साइज़ की है और एक बड़े साइज़ की है। तो नॉर्मली जो हम दाल बनाते हैं तो ये बड़ी कटोरी भर के बनाती हूँ मैं, और करीब इसमें 200 से 250 ग्राम दाल आ जाती है। तो नॉर्मली 4 से 5 लोगों के लिए ये 250 ग्राम दाल काफ़ी रहती है, बट जब ये लाल वाली मसूर की दाल बनाते हैं वो भी खाली, तो ये छोटी कटोरी काफ़ी रहती है, मतलब उस बड़ी कटोरी के मुकाबले। और इसे अगर थोड़ी कम भी बनाएंगे ना तब भी ये काफ़ी बन जाएगी। तो इसका रीज़न ये है कि एक तो इसमें ना पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, और अगर हम, क्योंकि गाढ़ी गाढ़ी किसी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन कभी इस तरह से सूपी दाल बना के खाइएगा तो आपको एक अलग सा ही टेस्ट आएगा। तो ये मैंने एक छोटी कटोरी दाल ले ली है। आप अपने घर की कोई भी एक छोटी कटोरी हो उसका नाप ले सकते हैं। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि अगर आप 2-2.5 मुट्ठी दाल भी बनाओगे ना तो तब भी वो 2 से 3 जनों के लिए काफ़ी हो जाती है, अगर आपके पास थोड़ी सी सब्ज़ी बच जाती है सूखी। और इसे मैं 3-4 पानी से मैंने इसे धो लिया है, क्योंकि इस दाल में काफ़ी मात्रा में पाउडर होता है, वो धोने से तभी निकलता है। और एक बात और, दाल को ज़्यादा भिगो के नहीं रखना चाहिए, और अगर भिगो भी तो धोकर तब भिगोएं, क्योंकि ज़्यादातर भिगोने के बाद जो उसका पानी हम फेंक देते हैं तो वो कहते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें काफ़ी हद तक उसी दाल में आ जाते हैं। और खैर हमारे यहाँ का जो पानी है उसमें तो दाल इंस्टेंट मतलब फटाफट बन जाती है, लेकिन कई जगहों का पानी ऐसा होता है वहाँ पर दाल गलाए से नहीं गलती, तो ऐसी स्थिति में आप दाल को भिगो सकते हैं। और एक बात जो होती है कि अक्सर लेडीज़ क्या करती हैं, घरों में कुकर में खाना बनाती हैं, दाल बनाती हैं, और उसमें जो झाग निकालना है वो स्किप कर देती हैं, सीधा सीटी लगा देती हैं, और यही काफ़ी बीमारियों की जड़ भी बन जाता है। तो इस चाहे आप कुकर में दाल बनाएं या कढ़ाई में बनाएं या भगोने में बनाएं, तो झाग अवश्य निकाल लीजिएगा। अब हमने अपनी इसमें मैंने जैसे 1 कटोरी दाल ली थी, तो अभी मैंने इसमें 5 कटोरी पानी डाला है, और स्वाद अनुसार थोड़ी हल्दी, मिर्च और नमक डाला है। तो जो मेरा छोटा चम्मच है उसके हिसाब से मैंने नमक मिर्च इसमें डाल दिया है, और इसे बीच बीच में हम चेक करेंगे। तो ये देखिए अभी कच्ची है और अभी पकी नहीं है। इसके अलावा हमने इसमें टमाटर वगैरह भी कुछ नहीं डाला है, और बीच बीच में हमें चेक करते रहना चाहिए कि ये कितनी गल गई है, क्योंकि अगर ज़्यादा गल जाएगी ना, ओवर कुक हो जाती है, तो दाल का वो वाला जो सूपी टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। अब आप देख रहे होंगे दाल काफ़ी थिक हो गई है, क्योंकि मैंने इसमें 5 कटोरी पानी डाला है, और हमें ये और भी पतली मात्रा में चाहिए होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने इसका नाम बताया सूपी दाल। ठीक है। अब बीच में जब तक ये दाल पकती है तब तक हम प्याज वगैरह काट लेते हैं। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये हम काट के तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो दूसरे गैस पर हमारी दाल पक रही है, और इधर मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, और उसमें मैंने डाल दिया है देसी घी। अब जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो हम इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे। तो अभी ये गैस मैंने सोचा कि तेज़ है, पर ये स्लो ही था। तो अब ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो बाकी थोड़ा सा जीरा और डालूँगी मैं। जब जीरा ब्राउन हो जाए हल्का, तब उसके बाद हम इसमें पहले लहसुन डालेंगे। तो लहसुन आप कम से कम 8-10 कलियाँ डाल दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है स्वाद में तो, और नहीं तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी कलियाँ थी तो उसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, और अब हमारा जो घी है ये गर्म होने लगा है। तो ये दाल ना खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, और इसके दाल की पीछे की स्टोरी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें बाकी का जीरा ऐड कर दिया है। अब जैसे ये जीरा हमारा ब्राउन होता है तब सबसे पहले लहसुन डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्याज डाल देते हैं
तो हमारा लहसुन है जो कच्चा रह जाता है और लहसुन में जो एक ब्राउन लेयर आती है वो नहीं आ पाती। तो जो लहसुन लवर हैं, जो लहसुन के प्रेमी हैं, उन्हें वो वाला टेस्ट नहीं आएगा, उन्हें कच्चे लहसुन का टेस्ट आएगा। लेकिन जब लहसुन ब्राउन हो जाता है तो उसका अलग ही टेस्ट उभर के आता है। और जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब हम प्याज ऐड करेंगे, फिर प्याज को ब्राउन करेंगे। तो गैस आप अपनी देख लीजिएगा, स्लो करनी है तेज़ करनी है। लेकिन जब भी आप कोई चीज़ पहली बार डालते हो उस टाइम गैस स्लो होनी चाहिए। उससे दो फ़ायदे होते हैं, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे कोई भी चीज़ डालते हैं ना, वो भी स्पेशली तड़के में, तो पैन के अंदर आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। अब ये प्याज डालने के बाद मैंने इसमें हींग डाली है और हींग का टेस्ट है ना दाल में बहुत ही अच्छा आता है। तो दाल कोई सी भी बनाए हींग उसमें अवश्य डालें, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रही थी कि तड़का लगाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था, पर एक दो चांस ऐसे हुए जिससे मैं भी काफ़ी डर गई थी। तो एक बार मैंने अपनी बेटी को बोला कि तड़का लगा दे, और वो शेफ़ की तरह एक्सपेरिमेंट कर रही थी, और वो आग है ना इतनी ऊपर तक आ गई। और मैं उस टाइम पूजा कर रही थी, तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मी देखो इसने क्या कर दिया। और मैंने जैसे ही बाहर से वो रोशनी देखी ना आग की, वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने उस टाइम मेरी बेटी की रक्षा करी, जिसके कारण कोई भी हानि नहीं हुई। लेकिन आप लोग ऐसी गलती ना करें, इसके लिए मैंने सोचा भाई क्यों ना ये बात शेयर करूं। अक्सर बच्चों को शौक़ चढ़ता है, कई बार वो शेफ़ को देखते हैं ना कि तड़का लगाते वक्त आग लगती है जैसे तेज़ आंच पे, तो ये घरों में बिल्कुल नहीं चलता है। हो सकता है उस दिन कोई ज़्यादा लग जाती, और एक आधी बार मेरे साथ भी हो गया है। तो इसलिए जब भी आप तड़के में कोई भी चीज़ डालें, स्पेशली जब घी गर्म हो जाता है, तो गैस को स्लो रखें, और जब आप उसे ब्राउन कर रहे होते हैं तब आप थोड़ी सी तेज़ कर लीजिए। और इसके बाद एक सावधानी और रखनी चाहिए कि जैसे आपका जो तड़का है बनकर तैयार हो गया, उस टाइम भी आप गैस को स्लो कर लें, और फिर उसके बाद ही आप अपने जो दाल या जो जिस चीज़ में भी तड़का लगा रहे हैं तो उसको आप उसमें डालें। अब मैंने यहाँ पर दाल में तड़का डालने से पहले हल्की सी देगी मिर्च डाल दी है। तो दाल ज़्यादा तीखी ना हो जाए इसलिए मैंने एक ही हरी मिर्च का उपयोग करा है, वो भी हाफ़ कट करके। और हाफ़ कट करने का रीज़न ये है कि जैसे बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो वो बार बार निकालने में लगेंगे ना, तो वो दाल उनके तन को लगेगी नहीं। इसलिए मैंने उसे दो भाग में काटा, ताकि जिसे भैया हरी मिर्च खानी हो तो खा लेना, और नहीं खानी तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब मैंने इसमें 1 कटोरी पानी और डाला है। अब यानी कि कुल मिला के मैंने इसमें 7 कटोरी पानी डाला है। और जब तक इतना पानी नहीं डालोगे तब तक ये पनिया दाल बनकर तैयार नहीं होएगी। और पनिया दाल की एक स्टोरी और बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये दाल इतनी टेस्टी बनती है ना। और इस दाल के साथ तो मेरी मदर इन लॉ है जो स्पेशली चावल बनाती थी। जैसे कि चावल पानी में उबाल देती थी और सिर्फ आधा चम्मच ही उसमें तेल डालती थी और नमक बस डाल के सीटी लगा देती थी, और वो इतने टेस्टी बनते थे ना कि बस क्या ही बोले। तो इसके बाद ये दाल है ना, इसका ये बेनिफिट भी होता है, जैसे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम लोगों को से थिक खाना जो है नहीं खाया जाता या खाना नहीं चाहिए, तो हमें दाल के अंदर रोटी को डिप करके खाना चाहिए। तो उस तरीके में ये दाल है बहुत ही काम आती है। और साथ ही साथ इसकी एक स्टोरी मैं ये बताती हूँ। ये दाल मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सिखाई थी, और जब यही दाल मैंने अपने पियर में बना के खिलाई तो वहाँ ये दाल सबको बहुत ही पसंद आई थी। और इसी दाल की एक रेसिपी जो मेरी मम्मी ने सिखाई थी, वो दाल मैंने अपने ससुराल में बनाई, तो यहाँ पर उन्हें वो दाल बहुत पसंद आई। और सिर्फ यही नहीं, ये दालें हैं जो ये और जो मेरी मम्मी ने रेसिपी बनाई है, वो जिस किसी ने भी खाई है बहुत ही तारीफ़ भी की है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये दाल की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये दाल की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस दाल को ज़रूर बना के खाइएगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि भैया टमाटर महंगे चल रहे हैं तो आप इसे बना सकते हैं।
ये दाल प्रोटीन का तो स्रोत है ही, साथ ही साथ इसकी एक खासियत ये भी है कि ये बन भी सबसे जल्दी जाती है, और अगर ये बाहर रखी रहे ना तो ख़राब भी जल्दी होती है। तो अगर इसे आप बच जाए दाल तो आप इसे फ्रिज में ही रखें। अगर बाहर रखोगे ना, आपका वो शाम तक खा ले तो नहीं खा सकते।